हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं ऑलवेज लर्निंग चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण कि आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और इनमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों, आप ये थ्योरी जो मैंने कुछ 10 से 15 लाइन में लिखी है, आप उनको पढ़ लेते हो, ध्यान से पढ़ लेते हो, तो प्रकाश संश्लेषण से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन्हें आप बहुत ही आसान, बिना कोई ट्रिक, बिना कोई कठिनाई के कर पाओगे। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो नंबर 1 क्या है? पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल में बनाते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित, और इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। और इसकी जो खोज की थी क्लोरोफिल की, वो सिम्पर ने की थी। और मैं बताऊं आपको, क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, वही तत्व यहाँ पत्तियों में क्लोरोफिल में पाया जाता है। वो क्या करता है? वो प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों की मदद करता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पत्तों का रंग हरा होता है तो इसका भी रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल की खोज सिम्पर ने की थी। अब सिम्पर कैसे याद रखेंगे? पत्ते होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, तो पत्तों में जो मौजूद होता है क्लोरोफिल, उसकी खोज की थी सिम्पर ने। और क्या होता है? अब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहाँ? पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल में। तो क्या कहेंगे इसको? रसोई कहेंगे। और क्या है इसमें, ये बता दी मैंने आपको। पेड़ पौधों पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए तीन चीज़ों का यूज करते हैं। वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, पानी और खनिज ले सकते हो। पानी एवं खनिज, वाटर एंड मिनरल। देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी पर्यावरण में पाई जाती है वो कितनी होती है? 0.03%। और ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। और नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है। और देखते हैं इसे जल एवं खनिज। जल एवं खनिज, जल के बिना कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, पेड़ पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें जो इफेक्ट होता है वो हीट, वाटर, ये इनका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर उसके पास आ रहा है तो उसकी जो ग्रोथ रेट होगी वो अलग होगी, और नहीं आ रहा है तो उसकी ग्रोथ रेट कम होगी, या बिल्कुल नहीं आ रहा है तो वो पेड़ पेड़ उगेगा नहीं, या वहीं मुरझा जाएगा या बेकार हो जाएगा। अब इससे फैक्ट संबंधित बात कर लेते हैं। तो जड़ से पानी ऊपर जाता है वो केशिकात्व क्रिया के कारण जाता है। आपने देखी हो लालटेन, जो लालटेन होती थी पुराने ज़माने में, अभी भी होती है गाँव में, तो वो केशिकात्व के ऊपर जो ऑयल होता है, केरोसिन, वो ऊपर चढ़ता है। तो इसी इसी क्रिया के तहत जो पानी होता है वो जड़ों से पत्तियों तक, शाखाओं तक जाता है पेड़ पौधों की। जाइलम क्या होता है? जाइलम आप ऐसे याद रख सकते हैं, जाइलम, जाइलम से कहता है जल। तो जो पेड़ पौधों में जो जल भेजने का काम है, सभी जगह जो पानी भेजने का काम है वो जाइलम करता है। जाइलम से जल। और इसे एक फैक्ट और याद रखना है, जल एवं खनिज, जल एंड मिनरल, मिनरल भी जोड़ना है इसके साथ। जो जाइलम करता है वो पानी और जाइलम का फ्लो करता है। और इससे याद रख सकते हैं, एक और है, एक था फ्लोएम। फ्लोएम वो क्या करता है? जो ग्लूकोज बनता है पेड़ पौधों में उसको फ्लो करता है। सूर्य का प्रकाश। अब इसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं अगर वो दिन में प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण या प्राइमरी फोटोसिंथेसिस। और जब अगर ये रात में क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण की तो इसे कहते हैं द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण या सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस। रात में कब कैसे करते हैं? जो दिन में खाना बनाया है, ग्लूकोज जो बनाया पेड़ पौधे ने, उसी को कन्वर्ट करते हैं, उसी से दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे माल्टोज, स्टार्च आदि। और जो जो पेड़ पौधे अपना खाना स्टोर करते हैं, जैसे कि हम खा खा के अपनी चर्बी लटका लेते हैं, पेट बढ़ा लेते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे अपनी खाना स्टोर करने के लिए स्टार्च के रूप में खाना इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। जो कि उसे, जैसे मान लो कभी, जैसे कभी कभी धूप नहीं निकलती है, कभी कभी बारिश ज़्यादा पड़ती है, धूप नहीं निकल पाती, या कभी कभी मौसम ऐसा गड़बड़ हो जाता है, तो उसी का यूज करके अपनी ग्रोथ या अपने आप को सही ढंग से रख पाते हैं। तो ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो रेड एंड ब्लू कलर में होता है, और सबसे जो कम होता है वो होता है ग्रीन एंड वायलेट। अब यहाँ से आपको एक कन्फ्यूजन होता है, ग्रीन, पेड़ पौधों का रंग हरा होता है और ग्रीन में कम कर रहा है, तो यहीं से आपको ये अपोजिट सोचना है कि पेड़ पौधे या पत्तों का रंग जो होता है वो हरा ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन कलर को क्यों लेंगे? नहीं लेंगे, जबकि उसके पास तो है ना कलर, ऐसा सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको याद रखना है ग्रीन एंड वायलेट। और जो मैक्सिमम, जो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है रेड एंड ब्लू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पुरानी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। हमारे पर्यावरण में 90% प्रकाश संश्लेषण शैवाल करते हैं। और ये क्रिया कैसे होती है? जो ग्लूकोज जो बनता है पेड़ पौधों में वो कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली पेड़ पौधों ने और पानी ले लिया, जड़ों से पानी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड
पर्यावरण से ले ली, और सूर्य का जब प्रकाश होगा तब ये क्रिया होगी सनलाइट में मौजूदगी में। तो ये बनता है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है तुम्हारा ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है। इन एक्स्ट्रा मटेरियल का होगा क्या? आपको दिख रहा होगा इसमें ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन बनाते हैं। जब अपना काम उनका हो जाता है प्रकाश संश्लेषण का, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उन्हें ये बाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। उसमें ऑक्सीजन होता है और कुछ H2O के फॉर्म में बनकर ये पानी के रूप में उड़ जाती है भाप। तो यहाँ से आपको याद रखना है जो एक्स्ट्रा मटेरियल बनते हैं वो क्या बनते हैं? एक तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और H2 कुछ बचता है तो इसे H2 बना देते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बनता है उसका H2 बनाकर बाहर निकाल देते हैं ये पेड़ पौधे। ग्लूकोज को हर जगह फ्लोएम पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? पत्तों में ये ग्लूकोज बनता है, पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल में। अब जरूरी नहीं है कि पेड़ पौधे पत्ते ही सब कुछ करेंगे, इसे तना होते हैं, जो शाखा होती है, इसकी जड़, हर किसी को जरूरत होगी भोजन की। तो इन्हें सभी जगह पहुंचाने के लिए क्या होता है? फ्लोएम कार्य करता है। एस्टिमेट बता दी मैंने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये क्या है? बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपाइरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह आता है क्वेश्चन कि जो पौधों में ऑक्सीजन किस क्रिया के तहत निकाला जाता है? तो ट्रांसपाइरेशन या बाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाष्पोत्सर्जन कितना हो रहा है किसी पेड़ पौधों में, ये कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए एक यंत्र होता है, एक मीटर होता है, इसे कहते हैं पोटोमीटर। पोटोमीटर के द्वारा इसको मेजर कर लिया जाता है। और ये ट्रांसपाइरेशन या बाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, कैसे होता है? आपने देखा होगा, आप अगर इसमें मतलब सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनके माध्यम से आप देखो तो पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, उनके द्वारा बाहर निकाल दिया था। उन छिद्रों को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आया है पुरानी परीक्षा में। उन्हें कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। ये बता दिया मैंने। ट्रांसपाइरेशन की दर पोटोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। फोटोसिंथेसिस की दर को तो पादप हार्मोन की जरूरत होती है। तो अब हम जैसे क्या होता है, हम कितना बढ़ें, हमारे अंदर भी बहुत से हार्मोन होते हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो पेड़ पौधों में दो हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ये क्या करते हैं कि पेड़ पौधा किस गति से बढ़ रहा है और कितना इसे बढ़ना चाहिए, या किसी पेड़ की लंबाई को निर्धारित करना कि ये पेड़ इतना ही बढ़ना चाहिए, इस सीमा के बाद ये बढ़ना नहीं चाहिए। और क्या होता है, इस प्रकाश संश्लेषण कितना करना चाहिए, खाना ज़्यादा ना बनाए या कम ना बनाए, उसके लिए दो जो हार्मोन है वो यूज किया जाता है। एक तो ऑक्सिन, ये प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और साइटोकाइनिन ये प्रकाश संश्लेषण की दर को कंट्रोल करता है कि प्रकाश संश्लेषण कितना होना चाहिए। साइटोकाइनिन है कि दूसरा वाला, वो जब पहला होगा तभी कार्य करेगा। सबसे जल्दी जो ग्रो करने वाला पौधा है वो बांस है, बांस, बम्बू, और ये घास की प्रजाति है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि बांस किस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो बांस, मोनेरा वगैरह वगैरह आते हैं, तो इसमें घास आप लगा देंगे। पेड़ में जो वार्षिक बलय होती हैं, आप पेड़ को काट कर देखेंगे, आपने देखा भी होगा अगर गाँव के होंगे तो उसमें छल्ले से होते हैं। जो काटने के बाद में जो हमें चिकनी सतह दिखती है उसमें छल्ले से होते हैं, 1 2 3 4 करके छोटे छोटे होते चले जाते हैं अंदर की तरफ। जितने भी वो छल्ले हैं वो उतने ही साल का पौधा है, ये पेड़ है। अगर उसमें 50 छल्ले हैं या रिंग है तो वो 50 साल का पौधा है। अब लगाते हैं क्वेश्चन आंसर, आप देखना कितनी जल्दी बना दोगे। पौधे में जाइलम की उपस्थिति निम्न में से क्या करती है? जाइलम मतलब जल, जल का प्रभाव। तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा, जल का प्रभाव, वो सॉरी ये प्रवाह है, तो आप देख लेना प्रवाह है ये। आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं, खाद्य पदार्थ का प्रभाव। खाद्य पदार्थ मतलब जो ग्लूकोज, अब ग्लूकोज को क्या करता है, वो होता है फ्लोएम फ्लो करता है, अमीनो अम्ल ये वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन का प्रभाव ये कुछ नहीं है, जल का प्रवाह, जाइलम के द्वारा जल का प्रवाह। और एक रखना मिनरल का भी। दूसरा है आपको, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है क्या? फ्लोएम मतलब फ्लो करता है, किसका फ्लो करेगा? ग्लूकोज का। जो खाना पत्तियों ने बनाया वो जड़ तक पहुंच जाए, हर जगह पहुंच जाए, वो उसके लिए फ्लोएम कार्य करता है। तो आप बता सकते हो कि आहार प्रवाह के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? आहार प्रवाह के लिए। आहार मतलब खाना, खाना क्या होता है? ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो इसकी डेट थी वो मैंने काट दी है। डेट का मैंने सोचा क्या डेट डालूं, तो अब ये मत सोचना ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो आ चुके हैं पिछली परीक्षा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। किसका? जो पेड़ में रिंग होती है उससे क्या पता लगाया जाता है? शाखाओं की संख्या, पेड़ की छल्लों की संख्या। ये पेड़ की छल्लों की संख्या की गणना करके
उसकी जो आयु होता है उसका पता लगाया जाता है। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन, लिपिड और क्लोरोफिल या कार्बोहाइड्रेट? पता है आपको? क्लोरोफिल। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? हवा से, बैक्टीरिया से, कवक से, सूर्य से? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से। सौर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ, शैवाल, हरे पौधे? तो शैवाल के द्वारा सूर्य का प्रकाश 90% तक यूज कर लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले क्षेत्र में, प्रकाश के हरे क्षेत्र में, प्रकाश के नीले नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी नारंगी क्षेत्र में? तो आपका बताया, मैंने आपको बताया था ब्लू, रेड एंड ब्लू में अधिकतम होता है और ग्रीन एंड वायलेट में कम होता है। तो इसमें क्या है? ब्लू, नीला इसमें है तो इसमें अधिकतम होता है। इसका क्या हो जाएगा? पहले वाला ही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? नीला, नीला तो ज़्यादा है। हरा, हाँ हरा सबसे कम होता है। हरा पत्ते होते हैं, पत्ते हरे होते हैं तो हरे की उन्हें आवश्यकता नहीं होती। ये आंसर आपको दिख गया है तो इसका टिक नहीं लगा रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में या रात्रि में, केवल दिन में, दिन और रात्रि दोनों में होता है प्रकाश संश्लेषण। जो ग्लूकोज को माल्टोज या स्टार्च के रूप में जो करते हैं, पेड़ पौधे कन्वर्ट करते हैं, उसे भी प्रकाश संश्लेषण ही कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? दिन और रात्रि दोनों में। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन, पता है, सबको पता है। जब पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम कहाँ से लेंगे? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये तो सबको बच्चे को पता है। बातपोर सर्जन के लिए पौधों के निम्नलिखित में से संरचना में से कौन से जिम्मेदार है? जाइलम, मूल, रंध्र, छाल? रंध्र। जो पेड़ में जो पत्ते होते हैं, पत्ते में जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उनको कहते हैं रंध्र। उनके द्वारा पानी को निकाल दिया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? बताइए। C6H12O6, H2SO4, KMNO4, H2O? इसका आंसर बता दूंगा आपको, C6H12O6। ये किसका है? H2SO4 किसका है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तेजाब भी कहते हैं। KMNO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा भी कहते हैं। H2O इसे क्या? वाटर, ये तो पता है सबको। अगर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदल जाती है किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में? ध्वनि, विद्युत, ये तो हटा दो, आपको कंफ्यूजन हो सकता है ऊष्मीय में और रासायनिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। इसका आंसर बी है, रासायनिक। क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा। क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तों में, और पत्ते क्या होते हैं? सिंपल। तो किसने की थी इसकी खोज? सिंपल से हो गया सिंपल। पेड़ की रसोई किसे कहा जाता है? खाना कौन बनाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को कहेंगे, आंसर हो जाएगा ए इसका। 2-3 क्वेश्चन और भी दिखे हैं। सबसे तीव्र गति से होने वाला पौधा कौन सा है? बांस। इसका आंसर यही हो जाएगा, आपको पता है बांस एक घास की प्रजाति है और सबसे तेज बढ़ता है। और इसके बारे में बता दूं, ये एक ऐसा पौधा भी है जो गीला या ताजी हम काट के लाएं फिर भी ये पानी में तैर सकता है, जबकि लगभग पेड़ पौधे के जो तने होते हैं वो पानी में ताजी जो गीले होते हैं वो डूब जाते हैं। अगर किसी पेड़ में 20 एनुअल रिंग हैं तो उसकी उम्र या आयु कितनी होगी? मैं बताया था, अगर छल्ले 20 हैं तो उसकी 20 हो या 4 हो 5 हो उतनी ही साल होंगी उसकी। तो 20 रिंग है तो 20 वर्ष। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 0.03, 0.02, 0.002, 0.003। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, 0.03%। ये इंपॉर्टेंट है और जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं उनमें यही डाले जाते हैं। पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है कितनी? 20%, 21%, 22% या 23%? तो इसका आंसर हो जाएगा 21%, बी वाला। मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ कि वो आपको आंसर दिख जाता है, मुझे भी दिख जाता है। जड़ से पत्तों तक जल तथा खनिज कौन पहुंचाता है? मैंने बताया जल से हो गया जाइलम
और जाइलम से क्या होता है, जल तथा मिनरल या खनिज को पहुंचाने का काम करता है। तो क्या होगा, जाइलम, जो होगा सी। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या काम करता है, वो करता है जो ग्लूकोज बना है उसको हर जगह पहुंचाना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन O2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन N2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है सबसे ज़्यादा। इसका उत्तर शायद लिखा नहीं है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही पड़ गया कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। ये हमारी शुरुआती वीडियो है, इसलिए इसमें काफ़ी गलतियों के लिए माफ़ करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।